हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में हम डाइस डिस्कस कर रहे हैं। डाइस का आज डे 9 है। इससे पहले हमने डाइस पर 8 वीडियोस और बनाई हैं। चूंकि हम रीजनिंग में टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले थे, तो 15 क्वेश्चन हमने ओपन डाइस पर अलग से किए हैं तथा 15 क्वेश्चन हमने बंद डाइस पर अलग से किए हैं तथा 20 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जो ओपन डाइस तथा बंद डाइस दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ अन्य परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आसान पैटर्न के होते हैं। यदि एक बार आप इसे देख लेते हैं तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती है। साथ ही यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई तथा लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज पासा का डे 9 है। इससे पहले हमने पासा पर 8 वीडियोज और बनाई हैं जिसमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ, थियोरी के साथ पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा गया है कि अ डाइस आर गिवन बिलो। अब इसमें बताइए कि यदि टॉप पर 6 आता है तो उसके बॉटम पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, आपसे पूछा गया कि यदि टॉप पर 6 आता है तो बॉटम पर कौन सी संख्या होगी। तो हमें बताना है कि यदि 6 ऊपर है तो 6 के नीचे वाली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें हम जानते हैं कि 6 के नीचे कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम कॉमन वाला रूल लगाएंगे। यहाँ से 6 कॉमन उठा लेंगे। ठीक, उसके बाद से हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास उसके बाद से बचा है 2 और 4। तो क्या देखेंगे कि कहीं किसी भी और जो डाइस इसमें 4 हमें दिए गए हैं उस डाइस में 2 और 4 किसी हैं। क्या यहाँ 2 और 4 है? नहीं है। क्या यहाँ 2 और 4 है? नहीं है। यहाँ 2 और 4 नहीं है। ठीक है, तो और क्या कहीं और 6 दिख रहा है किसी पासे में? तो ना यहाँ 6 है, ना यहाँ 6 है, ना यहाँ 6 है। तो इसमें कॉमन वाला रूल नहीं लगेगा। इसमें आपका लगेगा जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला रूल होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला रूल लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से किस में लगाएंगे, तो इसमें से हम 2 कॉमन उठाते हैं किसी भी संख्या में से। तो यहाँ 4 है आपका और यहाँ 4 है आपका। ठीक है, किसी ऐसे डाइस को उठाएंगे जिसमें एटलीस्ट 6 हो, तभी तो उसमें हम कॉमन वाला निकाल पाएंगे ना। तो हम इसमें से चलिए 2 डाइस उठाते हैं जिसमें 6 भी हो और उसमें से कोई कॉमन एक अक्षर हो। तो यहाँ आपका कॉमन क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। यहाँ भी आपका 4 दिख रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4। यहाँ भी लिखेंगे 4। अब इसके बाद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों को मूव कराएंगे। ठीक, तो इसमें 4 के बाद आपका क्या आ रहा है? 6 और 2, तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 2। इसमें 4 के बाद क्या आ रहा है? तो 4 के बाद इसमें आ रहा है 1, 1 के बाद आ रहा है आपका 5। तो अब बताइए इसमें से 6 के विपरीत कौन है? तो हमने आपको रूल डिस्कस करते समय बताया था कि ऐसे करने के बाद जो 2 के विपरीत है वो 5 आ जाएगा और 6 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 2 यानी 1। जो 6 के विपरीत संख्या होगी वो कौन सी होगी? जो 6 के विपरीत 1 नंबर वाली संख्या आएगी। ऑप्शन संख्या 2, करेक्ट आंसर 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि 6 के विपरीत कौन है। ठीक है, तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? 1। यदि सेम डाइस देकर आपसे पूछ ले कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो हम क्या करेंगे? किसी एक डाइस में से 4 उठाएंगे। तो चलिए हम इस डाइस में से 4 उठा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद से हम खोजेंगे यहाँ क्या है? 1 और 5। किसी और डाइस में 1 और 5 है? तो जी बिल्कुल, यहाँ देखिए यहाँ 1 और 5 है। तो 4, अब इसको किससे संबंधित कर देंगे? डायरेक्ट इससे संबंधित कर देंगे। 4 के विपरीत कौन सी संख्या आ गई? तो 4 के विपरीत संख्या आ गई संख्या नंबर 3 या फलक 3। जिस फलक पर 3 बनाया गया है वो फलक 4 के विपरीत होगा। ठीक है, तो ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे 4 के विपरीत संख्या। ठीक है, तो हमें 4 के विपरीत संख्या ज्ञात करनी। चूंकि हमें इस क्वेश्चन में 6 के विपरीत संख्या पूछा गया था, यदि 4 के विपरीत पूछा गया होता तो 4 के विपरीत क्वेश्चन नंबर में इसका करेक्ट आंसर आता 3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रकार कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें किसी के विपरीत भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए ये आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे कहा गया है कि पासे में 4 स्थितियां दिखाई गए हैं, यदि जिसके 2 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 बिंदु कहाँ कहाँ हैं। तो 2 बिंदु यहाँ है, 2 बिंदु यहाँ है। क्या और कहीं 2 बिंदु दिख रहा है? तो नहीं, और कहीं 2 बिंदु नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम किसी एक बिंदु को उठाते हैं। चलिए इस बिंदु को उठाते हैं। तो क्या 1 और 3, अब पहले कॉमन वाला रूल लगाएंगे। कहीं 1 3 दिख रहा है, यहाँ तो 1 दिख रहा है लेकिन 3 नहीं दिख रहा है। यहाँ 3 दिख रहा है लेकिन 1 नहीं दिख रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये वाला तो लगने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब ये उठाते हैं। यहाँ से 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ 3 है आपका और 5। 3 और 5 किसी में कॉमन है?
तो यहाँ कहीं देखेंगे तो यहाँ तो 3 है लेकिन 5 नहीं, या 5 है लेकिन 3 नहीं। तो इससे ये तो अब समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया कि कॉमन वाला रूल इसमें लगने वाला है नहीं। तो इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, तो इसमें हम लगाने वाला है रूल आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला, ठीक है। चलिए इसमें से कोई एक उठा लेते हैं जिसमें कोई दो कॉमन हो। तो यहाँ से हम उठा लिए, यहाँ एक दोनों में कॉमन है, तथा इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें 2 भी है, ठीक है। इसमें 2 भी है और एक एक दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से एक एक लिख लिए। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के बाद हमारे पास कौन से नंबर आए, तो 1 के बाद आपके पास आता है 2, 2 के बाद आता है 3, अब इसमें क्या आता है, 1 के बाद आता है आपके सामने 6, और 6 के बाद क्या आता है आपके सामने 4। अब हमसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हमारा आंसर तो अब आ गया। इसमें आपका 3 के विपरीत अंक 4 होगा और 2 के विपरीत अंक 6 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। इसका करेक्ट आंसर है आपका 6, जो 2 के विपरीत अंक होगा वो 6 होगा, ठीक है। तो इसको हमने कॉमन रूल से लगाने की कोशिश की, लेकिन कॉमन रूल से सॉल्व होने वाला नहीं था, कॉमन रूल से सॉल्व भी नहीं हुआ। आखिरकार इससे किससे सॉल्व हुआ, तो ये आपका सॉल्व हुआ जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से सॉल्व होता था, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। यदि आपसे पूछा गया तो 3 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 3 के विपरीत हम क्या बताते, तो 3 के विपरीत हम बताते कि जो 3 संख्या है उसके विपरीत कौन सा अंक है, 4 है, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड पैटर्न वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसका यदि आपसे पूछ लिया जाए, इसमें देखिए कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, ये 2 के विपरीत तो हमने सॉल्व ही किया, 2 के विपरीत हमने सॉल्व किया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो 5 दिया गया है, इस 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, अब बताइए इस 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इस 5 के विपरीत देखिए अब यहाँ क्या है, 3 और 2 हमें कॉमन दिख रहा है, 3 और 2 हमें कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ देखिए 3 और 2 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ भी हमें 3 और 2 कॉमन दिख रहा है। तो अब बताइए 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 5 के विपरीत आपकी एक संख्या होगी। यदि हमसे पूछे कि यदि 5 बिंदु के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 5 बिंदु के विपरीत संख्या आपकी जो होगी वो 1 होगी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को। देखिए 5 के विपरीत हमसे पूछा गया था, हमने यहाँ से 5 उठा लिया। अब उसके बाद से क्या बचा, तो हमारे पास ये 2 कॉमन बचे हैं, और यहीं हमें 2 और 3 क्या किसी पासे में दिख रहे हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ 2 और 3 इस पासे में दिख रहे हैं। तो अब एक ही मान हमारे पास बचा, कौन सा मान बचा, तो ये वाला मान बचा, और 5 सीधे किसके विपरीत हो गया, 1 के। इसका करेक्ट आंसर यदि बिंदु 5 के विपरीत पूछा गया हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 13। तो ओपन डाइस का सबसे पहले तो हम रूल देख लेते हैं कि रूल क्या कहता है ओपन डाइस का, ठीक है। आपके सामने ये ओपन डाइस है, तो इसमें हमने आपको बताया था ये जो 1 नंबर वाला स्थान है सी, इसमें देखिए थोड़ा सही 1 नंबर वाला स्थान इसके विपरीत होगा, ठीक है। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला स्थान इसके विपरीत होगा, और उसके बाद से फिर से हम आगे बढ़ते हैं तो जो ये वाला स्थान है ना सीधे इसके विपरीत होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपन डाइस। ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही पैटर्न इसका रहता है। हमने अलग अलग प्रकार के ओपन डाइस जो थ्योरी डिस्कस की थी उसमें डिस्कस किया है। तो ये देखिए ये इसका फिक्स पैटर्न होता है, ठीक है। किसके विपरीत हमने बताया, जो ये है ना वो सीधा और सीधा इसके विपरीत वाला फलक होता है। और उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट है, कौन सा नेक्स्ट है आपका, तो जो ये वाला फलक है आपका सीधे सीधे इस फलक के विपरीत होता है। और एक फलक आपके पास कौन सा बचा, तो एक फलक आपके पास बचा ये वाला फलक सीधा और सीधा इस फलक के विपरीत होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने जाना कि ये वाला फलक इसके विपरीत है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है ये वाला फलक इसके विपरीत है, और उसके बाद से आपका फिर जो नेक्स्ट वाला फलक है ये वाला इसके विपरीत है। तो अब बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ये प्लस आपको दिख रहा है, प्लस और बराबर एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं, प्लस और बराबर एक दूसरे के विपरीत है। कैसे, तो देखिए यहाँ अब एक एक हम उठाते हैं, प्लस और बराबर एक दूसरे के विपरीत है, तो प्लस और बराबर एक साथ नहीं आना चाहिए। क्या इसमें प्लस और बराबर एक साथ है, नहीं है। इसमें प्लस बराबर एक साथ है, नहीं। इसमें प्लस बराबर बिल्कुल एक साथ है। तो ये वाला डाइस तो इसके प्रयोग से नहीं ही बनाया जा सकता है, ये करेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कोई एक और उठाइए, तो ये जो सिमिलर स्क्रीन है यहाँ इसको बोलेंगे कि ये जो प्लेन स्क्रीन है जिसपे ब्लैक ब्लैक किया गया या और चतुर्भुज क्या कहीं एक साथ आया है, यहाँ प्लेन और चतुर्भुज एक साथ नहीं है, यहाँ प्लेन और चतुर्भुज एक साथ नहीं है, यहाँ प्लेन और चतुर्भुज एक साथ आया है।
जबकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, अतः इसके प्रयोग से ये वाला डाइस तो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि क्या और कोई है, तो जो बिल्कुल ये वाला जो है इसके प्लस जो गुणे का निशान है और एक बिंदी एक साथ नहीं आना चाहिए। गुणे और बिंदी कहीं एक साथ है, यहाँ भी नहीं है गुणे और बिंदी, यहाँ भी नहीं है गुणे और बिंदी। तो अब तो ये इससे करेक्ट आंसर आ गया कि इसके प्रयोग से सिर्फ ए, ओनली ए एंड बी, केवल आपके इसके प्रयोग से ए और बी ही बनाया जा सकता है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। तो प्लस तो इसके प्रयोग से केवल ए और बी ही बनाया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी आंसर, ए और बी। ठीक है, कैसे किया हमने, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो जो प्लस, ये जो प्लस वाला आपका हिस्सा है वो बराबर के विपरीत होगा। ठीक है, तो प्लस बराबर किस में है, प्लस बराबर इसमें है, ये नहीं बन सकता। ठीक है, प्लस बराबर और कहीं है, नहीं है। उसके बाद से आपका आता है नेक्स्ट, जो ये वाला स्थान है वो इसके विपरीत होगा। तो क्या जो ब्लैक वाला पार्ट है और चतुर्भुज एक साथ है, तो यहाँ ब्लैक वाला पार्ट और चतुर्भुज एक साथ है। कहीं ब्लैक पार्ट और चतुर्भुज एक साथ है, यहाँ भी ब्लैक पार्ट चतुर्भुज एक साथ नहीं है। तो अब गुणे का निशान और बिंदी का निशान एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के एक दूसरे के विपरीत है। गुणे का निशान प्लस का निशान, ठीक है, और गुणे का निशान प्लस का निशान और ब्लैक पार्ट बराबर का निशान और सिमिलर पार्ट है, और उसके बाद से आपका ब्लैक पार्ट। लेकिन ये एक बात यहाँ और देखने वाली है, क्या कहीं डाइस में हमें सिमिलर पार्ट दिख रहा है। थोड़ा आंसर आपका गलत हो गया था पिछली बार, तो क्या ये इतना तक तो सही है। ठीक है, क्या हमें कहीं ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये ओपन डाइस में कहीं हमें दिखा है जो इससे केवल ऐसे बना हुआ है और सादा पार्ट है, इसमें और कुछ नहीं है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये वाला पार्ट से हमें ये हमें करना होगा कि ये वाला पार्ट तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, ये वाला पार्ट ओपन डाइस में, तो इसके प्रयोग से तो ये वाला भी ओपन डाइस नहीं बनाया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ होगा ए। इसके प्रयोग से सिर्फ और सिर्फ डाइस ए बनाया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसके पहले थोड़ा गलत हो गया था क्योंकि हमने ये वाला ध्यान नहीं दिया, तो ये वाला भी हमें ध्यान देना होगा। ये वाला पार्ट कहीं ओपन डाइस में नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन ओपन डाइस में ये वाला पार्ट जो आपका है वो कहीं नहीं है, तो इसके प्रयोग से ये वाला भी जो आपका डाइस है नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके प्रयोग से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, तो ओनली ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ आपके पास फिर ओपन डाइस आ गया। तो इस प्रकार का भी ओपन डाइस हमने जो थ्योरी डिस्कस की थी उसमें डिस्कस किया था। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। तो इसमें ये वाला है सीधा इसके विपरीत होगा। ठीक है, उसके बाद से जो ये वाला स्थान है सीधा और सीधा इसके विपरीत होगा, और जो ये वाला स्थान है, कौन वाला स्थान, तो ये वाला स्थान आपका सीधा और सीधा इसके विपरीत होगा। ठीक है, तो अब तो हमें याद करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये सिमिलर ही, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है और ये भी सिमिलर ही है। तो अब सीधा सीधा इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ सिमिलर है वो वाले ट्रायंगल नहीं बन पाएंगे। तो देखिए यहाँ दोनों हमने क्या बताया कि इसके विपरीत ये है, लेकिन यहाँ दोनों तो एक साथ दिख रहा है, तो क्या ये बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। यहाँ ये और ये कौन समझ में आ रहा है, देखिए ये वाला यहाँ दूसरे कलर से डॉटेड करने की कोशिश करें। ठीक है, ये और ये दोनों यहाँ एक साथ दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग दिखने चाहिए, तो क्या इसके प्रयोग से ये बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद से आप यहाँ देखिए जो नेक्स्ट हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, कौन वाला, तो ये वाला, जो ये वाला है और एक ये वाला है, ये भी दोनों तो एक साथ नहीं होने चाहिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन एक साथ हैं, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसके प्रयोग से सिर्फ और सिर्फ कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, तो डाइस संख्या जो 4 है वही बनाई जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर देखिए ये नहीं कि ये क्वेश्चन हल्के हैं या फिर क्वेश्चन पूछे नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 27/7/2008 एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन, जो प्री में सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या जाना, इसके प्रयोग से सिर्फ और सिर्फ डाइस संख्या 4 बनाई जा सकती है। क्यों, क्योंकि हमने जाना था कि देखिए इसके विपरीत ये है तो ये तो कट गया, इसके विपरीत ये है ये तो कट गया, और इसके विपरीत ये है तो ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, तो सिर्फ और सिर्फ डाइस संख्या 4, इसके करेक्ट आंसर डाइस संख्या 4 ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 15। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका। तो आपके यहाँ 2 डाइस दिया गया है, यदि बोला गया कि टॉप पर 3, यदि 3 है टॉप पर तो उसके बॉटम में कौन सा अंक होगा। और ये क्वेश्चन कब का पूछा गया, तो एसएससी सीजीएल 16/8/2015 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 1 का। ठीक है, तो ये हमें इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करें, ये सभी आसान पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं तथा लगातार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो यदि पुरानी 8 वीडियोज आप नहीं देखी तो एक बार उनको जरूर देखें, वो सभी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि 2 के भी, यदि 3 ऊपर है तो 3 के नीचे कौन सा अंक होगा। ठीक है,
तो 3 हम उठाते हैं, पहले कॉमन वाला रूल लगाते हैं, 3 हमने यहाँ से उठा लिया। चलिए अब यहाँ 6 है आपका और उसके बाद 1 है, तो क्या 6 और 1 कहीं कॉमन है? यहाँ कितना है आपका, देखिए यहाँ 5 है आपका, यहाँ तो 6 है लेकिन यहाँ 4 है, तो कॉमन वाला रूल तो लगने से रहा, तो कॉमन वाला रूल तो लगेगा नहीं यहाँ। तो अब यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला रूल लगेगा। तो यहाँ से हम उठाते हैं 6, पहले क्या करते थे हम, जिसमें 3 भी होना चाहिए जिसके विपरीत पूछा गया है, और उसके बाद से इस दोनों में जो कॉमन संख्या है वो उठाते हैं। क्या उठाया हमने? 6 दोनों में से उठाया। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से मूव कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो 6 के बाद यहाँ क्या आ रहा है, 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, इसमें क्या आ रहा है 6 के बाद 4, 4 के बाद 5। यहाँ देखिए आप, यहाँ आपका 5 होगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या आपका 5 है। 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, यहाँ 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, तो 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, यहाँ 6 के बाद 4 और 4 के बाद क्या है 5 है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये इसमें क्या कहता है रूल, इस प्रकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के बाद जो 1 है सीधा 4 के विपरीत होगा और 3 है सीधा 5 के विपरीत होगा, या फिर 5 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1। तो अब बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया, यदि 3 टॉप पर है तो उसके नीचे कौन सी संख्या होगी, तो उसके नीचे आपकी कौन सी संख्या होगी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4, और जो फलक होगी फलक 5। एसएससी सीजीएल 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इन क्वेश्चन में। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन गलत होंगे। तो ठीक है, तो हमने इसमें जाना, और यदि आपसे पूछा होता कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 1 के विपरीत क्या मार्क करते, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत कौन सी है 1, 5 के विपरीत हमसे पूछा गया था तो 5 के विपरीत 3, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अपने डाइस से संबंधित पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें, वो सभी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।